हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आप लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या जानते हैं? तो आज हम लोग इसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूरे बेसिक से जानेंगे। मतलब सबसे छोटा से उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर होता क्या है, यानी कि क्वाड्रिलेटर होता क्या। आप लोग इसे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं और मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल एक तरीके का जो होता है वो एक कोई भी फिगर होता है जो प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है। कोई भी प्लेन सरफेस पे जो फिगर बनता है तो उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जिसमें से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मतलब कैसे करके बनाएंगे तो वो प्लेन फिगर पे अगर वो बैठ रहा है, जिसमें बॉन्डेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा। कितना? फाउंडेड बाय दी बॉन्डेड, फाउंडेड नहीं बॉन्डेड, जिसमें बाउंड्रीज बोल के बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। इसमें देखिए 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4, और इसमें भी है 1 2 3 4। मतलब कि अगर हम लोग इसको ए बी सी डी माने तो ये एक हम लोग का क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ कि उसका क्या डिफिनेशन होता है क्वाड्रिलेटरल का। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा है अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। अ प्लेन फिगर, जो प्लेन फिगर पे होगा वो बाउंडेड होगा, मतलब कि पूरा घिरा हुआ होगा 4 लाइन सेगमेंट से, उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसका मैं अति लिख देता हूँ कौन सा साइड से। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिटर्न। इसको हम लोग जिस तरीके से जैसे लिखेंगे ए बी, यहाँ पर जैसे कि ए बी बी सी डी या फिर डी ए। इसको हम लोग रिटर्न कैसे करते हैं? जैसे जैसे कि हम लोगों ने इसे इमेज यहाँ पे इसका डायग्राम तो बना लिया है, इसे हम लोग लिखेंगे किस तरीके से? जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे एक रेक्टेंगल, जैसे हम लोग ने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल का साइन दे के ए बी सी डी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। या फिर हम लोग ए बी सी डी लिख सकते हैं। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, और फिर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। कुछ भी जो हम लोग ले चुके हैं वही चीज़ लिखते हैं। ए बी सी डी यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरीके से लिया था ए बी सी डी, मैं फिर से यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ने बना चुका है ए बी सी डी का, इसमें भी नेम लिख देता हूँ ए बी सी डी। तो इसमें से हम लोग को क्या मिल रहा है? दी पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ पर ए है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, जिसमें ए बी और सी डी जो वहाँ पर 2 लाइन मीट कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स। यहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये सब एक वर्टेक्स वाला पॉइंट है। लिख देता हूँ मैं VERTICES, वर्टेक्स। ये एक यानी कि पॉइंट ए बी सी डी, एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी उसका वर्टेक्स है। तो दूसरा, और इसके बीच में एक डायगोनल होता है जो ए से सी हो गया, और फिर बी से डी जो एक लाइन ड्रॉ होता है उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। डायगोनल कहते हैं। जो ए टू सी और बी टू डी ज्वाइन करता है लाइन, उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। दो साइड अगर हम लोग का इक्वल होगा, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड कंजक्टिव एडजेसेंट साइड। यानी कि दो साइड का कॉमन एंड पॉइंट होगा तो हम लोग उसे एडजेसेंट साइड कहेंगे। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब कि ये वाला साइड इसके अपोजिट हो गया, ये वाला साइड इसके अपोजिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अपोजिट एंगल ऑफ टू एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब अपोजिट एंगल मतलब इसका एंगल अपोजिट कौन सा हो गया? ये वाला एंगल अपोजिट हो गया, इसके अपोजिट साइड में आ रहा है ना ये एंगल, इसका एंगल, ये वाला एंगल अपोजिट साइड हो गया। तो ये था हम लोग का क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यहाँ पर बस क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को क्या देखना आता है, पहला जो टर्म हम लोग को मिलता है वो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में होता क्या है, पैरेललोग्राम में अगर हम लोग माने ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है। प्लेन फिगर पे जब हम लोग बना रहे हैं तो जो बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। यहाँ पर एक बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब कि अगर हम मान लें ए बी सी डी, यहाँ मैंने लिख लिया है, यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। ए बी सी डी एंड अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। पेयर मतलब क्या हो गया, दो, मतलब कि ये वाला दोनों भी पैरेलल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग इसे लिख सकते हैं, रिटर्न किस तरीके से कर सकते हैं बताता हूँ। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ऐसे लिखेंगे। पैरेललोग्राम का साइन ये वाला हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम लोग ए बी पैरेलल सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे ए बी पैरेलल सी डी कॉमा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी पैरेलल बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। हम लोग का ये वाला पैरेललोग्राम में मेनली देखने को मिल पाता है। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, इसमें से हम लोग को दो अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड मिलता है, इसमें से दोनों पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है। चलते हैं हम लोग इसके अगले टाइप पर, वो है जो कि रेक्टेंगल। देख सकते हैं रेक्टेंगल जो होता है हम सबों का, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल फिगर में होता है ए बी सी डी, जिसमें कि हम लोग ने इसके बारे में तो बचपन से पढ़ा है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। इसका जो मेनली एंगल होता है वो ईच एंगल 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। किस पे करता है, ईच एंगल 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे ए बी सी डी, ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ए बी पैरेलल सी डी हो गया, यहाँ पर पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल यहाँ पे बी सी जो हम लोगों का हो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो भी पैरेलल है रेक्टेंगल में, तो वहाँ पे अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू सी डी भी हो जाएगा, सी डी, ये यहाँ पर कॉमा ले लेता हूँ मैं, और फिर ए डी पैरेलल इज इक्वल टू बी सी भी हो जाएगा। तो ये हम लोग का मेनली यहाँ और फिर ईच एंगल 90 डिग्री हम लोग ने दिखा चुका है। तो हम लोग इसे रिटर्न कर सकते हैं, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगल का साइन देने के बाद ए बी सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग इसके थर्ड टाइप पे बढ़ते हैं। वो थर्ड टाइप जो हम लोगों का मिलता है वो होता है हम सबका स्क्वायर। स्क्वायर तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, इसमें भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, लेकिन चारों साइड इक्वल होता है। और इसमें भी ईच एंगल जो हम लोगों को देखने को मिल पाता है वो हम लोग का 90 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि इसका जो हम लोग को एंगल देखने को मिल पा रहा है, इन सबों का एंगल जो हम लोग का, सभी एंगल यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री मिल जाते हैं। ठीक है, और चारों साइड यहाँ पर सबको यहाँ पर इसके इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, ए बी इज इक्वल टू, मैं पेन बदल लेता हूँ, दूसरा पेन आ गया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, ए बी सी डी इज इक्वल बी सी इज इक्वल टू ए डी। चारों साइड यहाँ पे हम सबों का इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे सारा एंगल हम लोग का 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री हम लोग को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर, मतलब कि थर्ड जो था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, फोर्थ हम लोग को मिल जाता है रोम्बस। रोम्बस एक पैरेललोग्राम मूविंग होता है जिसमें कि चारों साइड इक्वल होता है स्क्वायर के तरीके से, लेकिन थोड़ा वो खिंचा हुआ रहता है। उसमें क्या हम लोग को देखने को मिल पाता है
इसमें जैसे कि हम लोग ले लेते हैं DEFG, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा DE पैरेलल GF, ठीक है, और हम लोग को मिल जाएगा DG पैरेलल EF, और इसमें भी DE हम लोगों का सबसे इक्वल होगा, DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GD, ठीक है। हम लोग का ये हो गया रोम्बस। हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद ट्रेपेजियम पे, 5 नंबर पे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये होता है कि इसका बस एक साइड पैरेलल होता है, मतलब एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, और फिर एक नन पैरेलल साइड भी होता है, मतलब कि ये नन इक्वल साइड है, ABCD, जिसमें से AB पैरेलल CD होगा, लेकिन AD नॉट इक्वल्स टू BC होगा। हम लोग को यही बस ट्रेपेजियम में देखने को मिल पाता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, छठा है हम सब का आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, PZIUM। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम लोग को ये होता है, उसमें जो ये नन पैरेलल साइड जो हम लोग को मिलता है, ये उसका इक्वल हो जाता है। इसमें नन पैरेलल साइड हम लोग को इक्वल मिल जाता है, ठीक ना। इसमें देखने को मिल पाता है कि ये वाला साइड, ये साइड इक्वल होता है और ये दोनों पैरेलल तो भी करता है, तो हम लोग लिख लेते हैं ABCD। इसमें से हम लोग को AB पैरेलल CD और फिर AD इज इक्वल टू BC, इसी को हम लोग करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला हम लोग को मिल पाता है, तो वो हम लोग को होता है काइट। काइट आप लोगों ने पतंग तो देखा ही होगा, तो वही वाला काइट का हम लोग का ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप हो जाता है हम लोग का। 7 नंबर में हम लोग को मिल पाता है काइट। तो काइट देखते हैं, काइट में होता क्या है, ऊपर का दो साइड पैरेलल होता है और नीचे का दोनों मतलब कि पैरेलल नहीं, मतलब इक्वल होता है। अगर ये साइड हमेशा इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड हमेशा इसी साइड के इक्वल होगा, तो हम लिखते हैं ABEF, ठीक है। तो हम लोग ABEF एक काइट है, जिसमें से हम लोग को क्या मिल पाता है, AB इज इक्वल टू AF और BE इज इक्वल टू EF, FE लिख देते हैं, FE। तो हम लोग का क्या मिल पाता है, ABEF इज इक्वल टू काइट। हो गया हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट, और ये क्वाड्रिलेटरल का बस इतना ही बेसिक्स था। उसके बाद कुछ थ्योरम सब है, और इसका मतलब कि ये थ्योरम ये है कि इसका सारा एंगल जो सम करने के बाद आता है हम लोग का, वो 360 डिग्री आता है। तो यहीं तक आज का वीडियो रहता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के बारे में बस इतना ही है, और अगले वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 8 जो क्वाड्रिलेटर है उसके बारे में, उसका एक्सरसाइज को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।